जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के साथ कुछ क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं जो हमने कल यानी 2 दिन पहले वीडियो डाली थी एनोलॉजी पर। उसमें कुछ मिस्टेक सामने आई थी और कुछ बच्चों ने हमसे व्यक्तिगत रूप से कहा और कुछ कमेंट में भी लिखा था। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को प्रशंसा करता हूँ, तारीफ करता हूँ जिन्होंने उस कमियों को देखा और मुझे बताया। ठीक है, तो चलिए पहले उस कमियों पे नजर डाल लेते हैं जो पिछली वीडियो वाली थी। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जब हमने उदाहरण के लिए बताया था तो उसमें बताया था कि 2 + 3 जैसे 5 होता है। ठीक है, वैसे ही 10 + 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पिछली बार 15 लेके आया था। ठीक है, इसमें बस क्या हो गया था कि 27 गुणे 27 लिखना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 7 गुणे 7 लेके आया था, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 27 गुणे 27 करोगे तो 729 आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में ये छूट गया था। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या हो गया है, इसमें 4 का स्क्वायर हो गया है प्लस 1 किया गया है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 16 + 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 7 का स्क्वायर करो, 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। 7 × 7 = 49, 1 50 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें क्या था कि यहां पर बी की जगह पर डी आना चाहिए था और डी की जगह पर बी आना चाहिए था। इतना जैसे करोगे तो आपका नंबर ए क्वेश्चन सही निकल आएगा। ठीक है, चलिए फिर अब हम क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं, फिर से क्वेश्चन करते हैं। देखो क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, इसमें देखिए शब्द, अक्षर और संख्या होंगे। ठीक है, और इसमें 4 पद दिए जाते हैं, 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिनमें से जो 3 विकल्प होते हैं वो एक ही सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, और इनमें से एक कोई ऐसा विकल्प होता है जो उस पैटर्न से बाहर होता है। ठीक है, तो उसी विकल्प को हमें चुनना होता है। जैसा कि लिखा है कि शब्द, अक्षर, संख्या ये वो समूह हैं जो एक निश्चित नियम या गुण को फॉलो कर रहे होते हैं, और इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा होगा जो उन तीनों का नियम फॉलो नहीं कर रहा होगा। उसी को हमको निकालना है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो पहला क्या है, इनमें से विषम संख्या युग्म चुनिए। मतलब ये 4 विकल्प आपके पास दिए हैं, इनमें से 3 विकल्प ऐसे हैं जो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, किसी एक नियम पर चल रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन इसमें से ऐसा होगा जो उस नियम को तोड़ रहा होगा। तो वो कौन सा है, तो देखते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर 14 को अगर हम 133 को 14 से भाग करें, ठीक है, तो आपका आंसर मिलेगा 9.5। आप इसको भाग करिए 22 से तो कितना मिल जाएगा, 9.5। ऐसे ही यहां पर भी भाग करने से 9.5 आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब 16 से इसको भाग करोगे तो 9.5 नहीं आएगा। इसका मतलब ये तीनों से ये अलग है, इसलिए ये डी सही हो जाएगा। अब इसको आप भाग करके देखिए कि 150 को अगर 16 से भाग करते हैं तो कितना आंसर आता है। ठीक है, जितना आंसर आए कमेंट में लिख के बताइएगा। दूसरे पे चलते हैं। इसमें भी क्या करता है कि एक विषम निकालना है, इन चारों में से कोई एक संख्या निकालो। तो देखो ये 7 का क्यूब हो गया, ये 11 का क्यूब हो गया, ठीक है, ये 19 का क्यूब हो गया, लेकिन ये किसी का क्यूब नहीं है, इसलिए ये इन तीनों से अलग हो गया, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पर 12 का क्यूब करिएगा तो 1728 मिलेगा, 16 का क्यूब करोगे तो 4096 मिलेगा, 14 का क्यूब करोगे तो 2724 मिलेगा, ठीक है। 18 का क्यूब करने से आपको इतना नहीं मिलेगा। अब कितना मिलता है, तो 18 क्यूब कर लीजिए, और यानी इसका मतलब है ये तीनों क्यूब हैं और ये क्यूब नहीं है, इसलिए ये इन क्वेश्चन से अलग हो गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें क्या करना है, इसमें देखो, इसमें तीनों चारों में से कोई एक चुनना है। तो देखो ये दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, जो संख्या केवल खुद से कटती हो या एक से कटती हो, बाकी किसी से न कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। 17 और 29 ये भी अभाज्य संख्या है, 67 और 69 ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन इसमें आप देखो 51 जो है वो अभाज्य नहीं है, 51 जो है वो 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तीनों सेम है और ये तीनों से अलग है, डी सही हो जाएगा। इसमें देखिए 8 का क्यूब
512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, लेकिन 6 का क्यूब 215 नहीं होता, बल्कि होता है 216। तो आपका ये इन तीनों से अलग है, तो सी सही हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें कहता है अंकों के आधार पर विषम संख्या चुनिए। मतलब ये हो गया कि जो अंक हैं इनको आपस में जोड़ना है। तो कितना आएगा देखो, 5 3 8, 8 और 0 8 रहेगा, तो 8 से 14 हो जाएगा। कि 5 + 3 + 0 + 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऐसे इनको आपस में जोड़ोगे तब भी आपको कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, तो 2 1 3 3 4 7 7 7 14, यहाँ पे इसको जोड़ने से 14 मिल रहा है आपस में, लेकिन इसको जोड़ने से 14 नहीं मिल रहा है। कितना मिल रहा है आप लोग जोड़ के बताइए और कमेंट में लिख के बताना कितना मिल रहा है आपको। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों से वो अलग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए इसमें क्या चल रहा है, n गुणे n+2 ये फार्मूला चल रहा है। जैसे कि n है 11, ठीक है, और गुणे, और n को फिर 11 लिखोगे +2 करोगे, तो 11 + 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 गुणे 11 करो कितना आ जाएगा, 143 मिल जाएगा, आपको गुणा कर लीजिएगा। ऐसे ही 17 और गुणे 19 करोगे तो 323 मिल जाएगा। 19 गुणे 21 करोगे, ठीक है, तो आपको 399 मिल जाएगा। लेकिन 15 गुणे अगर 17 करते हो तो आपको 255 नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये है बी, जो इन तीनों से अलग है। तो ये जो ए सी डी है, ये तीनों ऑप्शन क्या कर रहे हैं, इस नियम को फॉलो कर रहे हैं, इस पैटर्न को चला रहे हैं, लेकिन बी इससे बाहर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इसमें n² + 1 चल रहा है, यानी 12 का स्क्वायर और +1 कितना हो जाएगा, तो 12 बजे में 144 हो गया, और +1 का तो कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही 16 का करोगे तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, 57 हो जाएगा। 14 का 196 + 1 97 हो जाएगा। लेकिन 18 का अगर आप स्क्वायर करते हो और ये जोड़ते हो तो 323 नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा अब देखिए, इसलिए ये डी ऑप्शन सही है, इन तीनों से अलग है। नंबर क्वेश्चन 9 में चलते हैं। इसमें देखो n का क्यूब करेंगे और n ही घटा देंगे। जैसे कि n मतलब संख्या, तो 7, तो 7 ने ले लिया, इसका क्यूब किया और क्यूब करके इसी में 7 घटा देना है। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, माइनस करोगे 7 तो कितना आ जाएगा आपका, 336 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 336 मिल रहा है। तो इस तरह से 6 का 216, 6 घटाओगे 210 मिल जाएगा। 5 का 125, 5 घटाओगे तो 120 मिल जाएगा। लेकिन 4 का अगर तुम निकालते हो तो 4 का जो क्यूब होता है 64 होता है, तो 64 - 4 करोगे तो 60 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 64 ही लिखा है। इसका मतलब जो डी है वो बाकी तीनों से अलग है, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में क्या कहता है कि आप बताइए, ये जो तीन आपके 4 ग्रुप दिख रहे हैं 3 संख्या का, इसमें से कौन सा विषम है। तो देखो 12 गुणे 3 36 आ जाएगा, और 36 गुणे 3 करोगे तो 108 मिल जाएगा। ऐसे ही 14 गुणे 3 कितना करोगे तो 22 मिल जाएगा। 22 गुणे 3 कितना करोगे तो 126 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 15 गुणे 3 करोगे तो 45 मिल जाएगा। 45 गुणे 3 135 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 16 गुणे 3 48 तो मिल जाएगा, लेकिन 48 गुणे 3 करने पर आपको 140 नहीं मिलेगा। तो मतलब ये तीनों एक साथ चल रहे हैं और ये डी नंबर थोड़ा इससे बाहर है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अब हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। वो जो 10 क्वेश्चन थे वो संख्या पर आधारित थे, ठीक है, मैथमेटिकल थे। अब जो 10 क्वेश्चन आगे होंगे वो होंगे अक्षर यानी वर्णमाला के आधारित क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, तो नंबर 11 में क्या हो रहा है, +2 का खेल चल रहा है। जैसे कि हम ले लेते हैं एच, तो एच में +2 करोगे तो जे मिल जाएगा, जे में +2 करोगे तो एल मिल जाएगा, एल में +2 करोगे तो एन मिल जाएगा। ऐसे ये दोनों भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो ए है वो इस पैटर्न को तोड़ रहा है। आप लोग देखिएगा, देखिए एम के बाद डायरेक्ट एन आ गया, यानी +1 हुआ है। ठीक है, लेकिन +2 होना चाहिए, तो इसमें ए हो गया। यहाँ पे भी +2 का खेल चल रहा है। तो जैसे कि बी में +2 करोगे तो डी मिल जाएगा, डी में +2 करोगे तो एफ मिल जाएगा, एफ में +2 करोगे तो एच मिल जाएगा। ऐसे ही तीनों आपके हैं, लेकिन डी में ऐसा नहीं है, डी में थोड़ा अलग है। आप लोग कैसे अलग है ये करके देखिए आप लोग। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए ये थोड़ा काम आप खुद कर लिया करिए। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, क्रमागत चल रहा है। जैसे कि
एम के बाद एस के बाद टी आता है, STUV, है ना। तो क्रम से चल रहा है ना, कोई गैप नहीं है इसमें। OPQR BCD, लेकिन यहां पर देखो गैप आ गया, MNO, तो O के बीच में P आ जाता है, ठीक है, तो ए का गैप हो गया, तो ये इन तीनों से अलग हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए नंबर 14 में क्या हो रहा है, इसमें विपरीत अक्षर मिल रहे हैं, जैसे कि डी का विपरीत W हो गया, H का विपरीत S हो गया, ऐसे ही B का विपरीत Y, G का विपरीत T, E का विपरीत V और K का विपरीत P होता है। लेकिन यहां पर ये नियम फॉलो नहीं कर रहा है। अब आप देखो C का विपरीत क्या W होता है? नहीं होता है। F का विपरीत तो WU होता है, लेकिन C का W नहीं होता है। तो इसलिए ये जो है इन तीनों से अलग है, तो यहाँ पर C सही हो गया। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसमें देखिए, इसमें विपरीत अक्षर का खेल चल रहा है, जैसे कि H का विपरीत S होता है, K का विपरीत P होता है, ऐसे B का Y, L का O, ठीक है, E का V, C का X। लेकिन ये जो B है वो विपरीत अक्षर का काम नहीं कर रहा है, तो D का तो W हो जाएगा विपरीत, लेकिन J का उल्टा विपरीत अक्षर R नहीं होता है, इसलिए B इसमें सही हो गया। यहाँ पर +2 का खेल चल रहा है, जैसे कि E +2 करोगे तो G मिल जाएगा, G +2 करोगे I मिल जाएगा, I +2 करोगे तो K मिल जाएगा, ऐसा इसमें भी हो रहा है, लेकिन C में ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तो C यहाँ पर इन तीनों से अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, यहाँ पर स्वर व्यंजन का खेल चल रहा है, जैसे कि आप देखो A में चारों वॉवेल बैठे हुए हैं और बाकी में सब में क्या होता है, कहीं वॉवेल है भी और किसी में नहीं भी है, तो ये क्या होता है, ये बाकी तीनों स्वर व्यंजन का मिश्रण रूप है, और जो ए है उसमें टोटल स्वर है, एक भी व्यंजन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें -3 खेल चल रहा है, जैसे कि जेड में से -3 करोगे फिर W, X, Y और Z मिलता है, तो जेड में -3 करोगे तभी तो आपको W मिलेगा, तो जेड में -3 करोगे तो क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा। ऐसे ही W में -3 करोगे तो V मिल जाएगा, ठीक, इन दोनों में भी ऐसे ही है, ठीक, आप चाहो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन C में ऐसा नहीं है, ठीक है, आप करके देखिए, इनमें किसी में सब में -3 नहीं मिलेगा, किसी में -2 या मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें क्या होता है, जो अल्टरनेट वाले होते हैं वो क्रमागत हैं, जैसे कि ए के बाद जेड को छोड़ो बी पे जाओ, क्रमागत मिलेगा, ठीक है, जेड और वाई ये क्रमागत हैं, ऐसे ही सी और डी क्रमागत हैं, एक्स और डब्ल्यू क्रमागत है, जी और एच, टी और एस, लेकिन यहां पर ई और बी क्या क्रमागत है, नहीं है, तो यहां पर सी जो है वो इन तीनों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। 20 में देखिए क्या हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है, जैसे कि H में जोड़ोगे 3 तो K मिल जाएगा, जैसे H के बाद I, J, ओके, देखो H यहाँ पर है तो 1 2 3 जोड़ने पर हमें K मिल रहा है, ऐसे K में जोड़ोगे 3 तो N मिल जाएगा, N में जोड़ोगे 3 तो Q मिल जाएगा, इसी तरह इसमें भी हो गया, F में I, I में L, L में O, 3 हो जाएगा। लेकिन आपका जो A है उसमें ऐसा नहीं है, आप देखिए A में जोड़िए 3 तो A B C D, कहीं पर आपको कुछ ना कुछ गैप मिलेगा, तो D में 3 जोड़ोगे तो क्या H मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, तो इसलिए A सही हो गया इसमें। चलिए अब हम चलते हैं शब्दों पर आधारित जो प्रश्न है उनको हल करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये 4 विकल्प हैं, टंगस्टन, तांबा, जस्ता और पीतल, तो इसमें जो पीतल है वो इन सबसे अलग है, कैसे, तो पीतल जो है वो एक मिश्र धातु है, ठीक है, मिश्र धातु है, और ये बाकी जो तीनों हैं ए बी डी वो सभी क्या है, शुद्ध धातुएं हैं। आगे चलते हैं 22 पर। इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें जो कतार है नंबर बी वो अलग है, कैसे, तो रियाद, मस्कट, अम्मान, ये सब तीनों क्या है, राजधानियों के नाम है, तो जो रियाद है वो सऊदी अरब की राजधानी है, मस्कट ओमान देश की राजधानी है, अम्मान जॉर्डन देश की राजधानी है, लेकिन कतार एक खुद देश है, ठीक है, तो इस आधार पर वो इन तीनों से अलग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो है क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इसमें देखो, इसमें भाई देखो मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा ये तीनों आंख की बीमारियां हैं, वो जो डी है एक्जिमा वो त्वचा की बीमारी होती है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में, इसमें सीरियस और प्रोक्सिमा अल्फा ये तीनों क्या है, तारे हैं,
और एंड्रोमेडा जो है वो आकाशगंगा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं और यहाँ पर देखिए ये तीनों पूर्वी राज्यों की राजधानी है और डिब्रूगढ़ जो है एक शहर है, वो कहाँ का, असम का शहर है। ठीक है, तो ईटानगर जैसे किसकी राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की। आइजोल किसकी है, मिजोरम की। शिलोंग किसकी है, मेघालय की राजधानी है। तो ये तीनों राजधानियां हैं और डी जो है वो एक असम का शहर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें हाइग्रोमीटर, अमीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर। तो अमीटर जो है उन तीनों से अलग है, क्यों, क्योंकि ये एक विद्युत नापने का यंत्र है और ये सभी क्या करते हैं, ये सभी मौसम नापने का यंत्र है। ठीक है, ये तीनों। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखो प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, इनके नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो ये तीनों लोग क्या हैं, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात, ये तीनों लोग दार्शनिक हैं। और जो आर्किमिडीज हैं वो क्या है, एक वैज्ञानिक है। ठीक है, वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में, इसमें जो है जो पेरिस है, म्यूनिक है, ठीक है, वियना और मैड्रिड। तो यहाँ पर सी को छोड़ करके बाकी इतने हैं वो देश की राजधानी है। जैसे पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। लेकिन जो म्यूनिक है वो एक शहर है, कहाँ, जर्मनी का। ठीक है, जर्मनी देश का ये शहर है। क्वेश्चन नंबर 29 को चलते हैं। इसमें दिया गया है कि सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ, कार्डियोग्राफ और बायोग्राफ। तो यहाँ पर जो बायोग्राफ है वो एक साहित्य है और बाकी तीनों क्या है, वो एक मापन यंत्र है। ठीक है, आपने देखा होगा, देखा तो उन्होंने बायोग्राफी लिखी है। बायोग्राफी आत्मकथा होती है, ठीक है, किसी के बारे में लिखना। तो ये एक साहित्य हो गया और बाकी अब मापन यंत्र हो गए तीनों। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या करते हैं, जो समुच्चय है यानी कि ग्रुप, उसको ढूंढना है कौन सबसे अलग है। तो यहाँ पर देखो क्या चल रहा है, तो 8, यानी यहाँ पर सब क्रमागत क्यूब चल रहा है, क्रमागत क्यूब। जैसे 8 जो है वो 2 का क्यूब हो गया। ठीक है, 27 किसका है, ये 3 का क्यूब हो गया। 64 किसका है, ये 4 का क्यूब हो गया। तो देखो क्रम से चल रहा है, 2 3 4 क्रम से चल रहा है। ऐसे यहाँ पर 1 का क्यूब, यहाँ पर 2 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब, यह क्रमागत है, 1 2 3 का क्यूब चल रहा है। यहाँ पे देखिए, तो ये 125 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब और ये 7 का क्यूब, यहाँ भी क्रमगत चल रहा है, क्रमगत। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो 16 के पल्ली किसी का क्यूब है ही नहीं। ठीक है, 64 है वो भी 4 का क्यूब है, 36 भी किसी का क्यूब नहीं है। तो जो डी है वो इन तीनों का पैटर्न तोड़ रहा है, इसलिए डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपके आज क्लासिफिकेशन के भी 30 क्वेश्चन हो गए हैं और अगली जो वीडियो बनेगी वो रीजनिंग का सीरीज टॉपिक होगा, उससे बनेगी। तो एक बार आप सभी लोग फिर से वही काम करना है। अगर इस वीडियो में कोई मिस्टेक नजर आ रही हो, कोई गलती नजर आ रही हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में या व्यक्तिगत रूप से हमें आप बता सकते हो, ताकि मैं अगली वीडियो में और सुधार कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।